कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया, जरा समझिए। इस कानून का क्या नाम है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। पूजा कौन करता है? मुस्लिम पूजा करते हैं क्या? नहीं, मुस्लिम प्रार्थना करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा होती है और निराकार ब्रह्म की प्रार्थना होती है। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में मैं पिछले 4 सालों से समझा रहा हूं। इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो किसके हित के लिए हुआ? ये पूजा स्थल के लिए हुआ। पूजा स्थल को क्या कहते हैं? मंदिर। और इस कानून का पहला सेक्शन ये कहता भी है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। हम भी कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, और हमारा ये कहना है कि मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होता भी नहीं। कैरेक्टर और अपीयरेंस, इसमें अंतर है। इस समय मैंने पीला वस्त्र पहना हुआ है, ये रामनामी दुपट्टा रखा हुआ है, अभी तिलक लगा लिया, तो मैं क्या दिख रहा हूं? हिंदू। मैं बगल के मस्जिद में जाऊं, सफेद कुर्ता पैजामा पहनूं, गोल टोपी लगा लूं, तो क्या दिखूंगा? मुस्लिम। मैं क्रॉस पहन लूं तो क्या दिखूंगा? क्रिश्चियन। मैं साफा बांध लूं तो क्या दिखूंगा? सिख। ये मेरा चरित्र नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये मेरा क्या मेरा है? रूप, अपीयरेंस। और कानून किसकी बात करता है? कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या पारसी हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मेरा कैरेक्टर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, काले कोर्ट में हूं, क्या दिखता हूं? एडवोकेट। मैं हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? डॉक्टर। पुलिस लाइन में चला जाऊं, खाकी वर्दी पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैंने कहा पहला मेरी ये दलील थी, इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कृपया इसको प्लेस ऑफ वर्शिप के पक्ष में इसकी इंटरप्रिटेशन करिए, प्लेस ऑफ प्रेयर के नहीं। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। आपको किसी एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, क्या मिलता है? प्लेस ऑफ प्रेयर। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ प्रेयर फिक्स नहीं होता, आप उसको बदलते रहिए। आज यहां प्लेस ऑफ प्रेयर है, कल पे यहां गोडाउन हो जाएगी, प्लेस ऑफ प्रेयर इधर चला जाएगा, परसों उधर चला जाएगा, नरसों उधर चला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप बदल नहीं सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप को कहते हैं पूजा स्थल। पूजा स्थल का मतलब मंदिर। हिंदू ला ये कहता है एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान को आपने आह्वान कर दिया, पूजा शुरू हो गई, तो जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा वो क्या रहेगा? पूजा स्थल। केवल मंदिरों में पूजा नहीं होती, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा होती। भारत में ऐसे लाखों स्थान है, खासतौर पर हमारे ट्राइबल एरिया में मंदिर नहीं है, वहां पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करके पूजा करते हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, पीपल का पेड़ टूट जाता है, क्या मंदिर बदल जाता है क्या? बताइए जरा। नहीं। जैसे पीपल का पेड़ टूटने से या मंदिर की डाल, नीम की डाल टूटने से या बरगद की डाल टूटने से मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता, वैसे मंदिर का गुंबद बदल देने से भी मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलता। और इस्लामिक सिस्टम क्या कहता है? माने ना माने अलग बात। इस्लामिक सिस्टम ये कहता है, जो इस्लामिक लॉ है, मस्जिद वहां बनेगी जहां पे भूमि समतल होगी, पुश्तैनी भूमि होगी, जायज तरीके से कमाई गई पैसे से खरीदी गई भूमि होगी, या किसी ने दान किया होगा। अब ये ना माने अलग बात है, लेकिन जो जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां कानून क्या कहता है वो बता रहा हूं। वहां ये कहते हैं कि किसी और के घर के ऊपर, किसी और के जमीन के ऊपर, किसी और ढांचे के ऊपर मस्जिद नहीं, जो ढांचा बनता है उसको मस्जिद नहीं बोलते, उसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है। मेरा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने यहां मस्जिद नहीं बनाई, उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम। तो हिंदू लॉ के अनुसार बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो गुम्बद तोड़े वो आज भी मंदिर है, और इस्लामिक लॉ के अनुसार जो उन्होंने गुम्बद तोड़ के नमाज पढ़वाया वो मस्जिद ज़रार है। तो ये कानून अन इस्लामिक भी हो गया और हिंदुओं के भी खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये बदलने ही नहीं दे रहा। ये कानून सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ इसका नाम पूजा स्थल कानून, यानी मंदिरों के हित में कैरेक्टर की बात करता है, कैरेक्टर बिना जांचे पता नहीं हो सकता, और अगले सेक्शन 3-4 में कहता है आप उसको बदल नहीं सकते। अरे भाई, जब हमको चरित्र पता चल गया कि ये मंदिर है तो फिर उसको बदलेंगे नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी? कट ऑफ डेट क्या दे दिया? 15 अगस्त 1947, जब भीषण दंगा हो रहा था, नोआखाली हो रहा था, कहां दंगा हो रहा था। उस दंगे में हिंदुओं के मंदिर, केवल हिंदुओं को नहीं मारा गया था, हिंदुओं के मंदिरों पे भी कब्जा हुआ था। ये कानून पे बनाने वालों से मैं आज पूछता हूं, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दे रहे हैं, एक बार उनसे भी पूछा जाना चाहिए, समाज को पूछना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 वाले दिन, जिस दिन इतना भीषण दंगा हो रहा था देश में, उस दिन अगर किसी मंदिर पे
कब्जा हो गया तो वो जायज हो गया। मतलब आप दंगों को भी जायज ठहरा रहे हो, आप बाबर के काम को भी जायज ठहरा रहे हो, हुमायूं के काम को जायज ठहरा रहे हो, औरंगजेब खिलजी सबके काम को जायज ठहरा रहे हो। क्या ये भारत की सरकार आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनी हुई है क्या? कानून इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनता है, न कि इल्लीगल काम को इल्लीगल घोषित करने के लिए बनता है, न कि इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। ये कानून बना के